Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today the topic that we discuss is from chapter number 1 Introduction to Computational System. में आज हम पढ़ेंगे कॉमन टेस्ट इनकोडिंग सिस्टम होता क्या है. बेसिकली आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हो कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज को समझता है. अगर मैं कीबोर्ड पर टाइप करूं ए तो क्या कंप्यूटर ए को समझेगा? क्या कंप्यूटर इंग्लिश और उर्दू समझता है? नहीं, कंप्यूटर सिर्फ समझता है एक ज़बान और वो है बाइनरी लैंग्वेज. उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर 0 एंड 1 को समझता है सिर्फ. इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. ठीक हो गया. तो इसमें कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड है जो कि लेटर्स और सिंबल्स को कन्वर्ट करता है एक ऐसे कोड में जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके. हमें इसमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज. और कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप आ जाती है वो हम आज पढ़ेंगे कि वो टाइप कौन सी है जो कि इनकोड होती है, जिसे कंप्यूटर जो है वो समझता है. ठीक, तो आज हम वो लैंग्वेज पढ़ेंगे और वो लैंग्वेज है ASCII लैंग्वेज. This language stand for American Standard Code for Information Interchange. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम लेटर्स और सिंबल्स को कन्वर्ट करती है ऐसे कोड में जो कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है. जैसे कि हमारे पास आ जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड लैंग्वेज को मैंने आपको जिससे बताया कि एक ऐसी कोड है जो कि हमारे कोड को, हमारे इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं. ठीक हो गया. पहले हमें जैसे अब मैं ए टाइप करती हूँ, ठीक है, तो क्या हर ए और की लैंग्वेज जैसे हम टेबल 1.3 है, ये आप देख सकते हैं आप टेबल 1.3 में हमें ये पता चलेगा कि यहाँ हर सिंबल और हर लेटर के एक ASCII कोड दिया गया हुआ है. तो इससे हम देखेंगे कि ए जो है उसका कोड क्या है. तो यहाँ ए का कोड आप देखें तो ए का कोड यहाँ बताएगा हुआ है 65. तो हम यहाँ 65 लिखेंगे. ठीक हो गया. तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. हमने कमांड कंप्यूटर को दी ए को, लेकिन कंप्यूटर ने उसको कन्वर्ट किया, उसको इनकोड किया ASCII कोड के थ्रू उसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, और फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया उसको बाइनरी में. तो ये हमारे पास हो जाती है कि ASCII कोड कैसे कन्वर्ट करता है एक कोड को, एक लेटर को डेसिमल्स टू बाइनरी में. ठीक है. हमें कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम इस चीज में हेल्प करती है. जैसे अब एक स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी आइडेंटिटी है. तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है. अगर मैं किसी को रोल नंबर 1 को बुलाऊंगी तो रोल नंबर 1 की आइडेंटिटी होगी 1. ठीक है. देखिए, तो और रोल नंबर 1 को बुलाऊंगी तो रोल नंबर 1 ही है. अगर 2 को बुलाऊंगी तो 2 को बुलाऊंगी. उस तरह ही कैपिटल ए और स्मॉल ए की जो आइडेंटिटी है वो सेम होती है. जैसे टेबल पे देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर की जो आइडेंटिटी है वो 97 है और जो कैपिटल लेटर की है वो 65 है. इससे हमें ये पता चलता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती. जैसे अब आप कैपिटल लेटर्स में अली लिखे, स्मॉल लेटर में अली लिखे, तो उसमें डिफरेंस आएगा. अब जैसे हम पाकिस्तान लिखते हैं तो पाकिस्तान से हम देखेंगे, हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे कि हमारी ये बुक में एग्जांपल भी दी गई हुई है कि पाकिस्तान को हमने कंप्यूटर को कमांड के दी है पाकिस्तान, लेकिन कंप्यूटर ने उस कमांड को किस तरह चेंज किया है डेसिमल में, और डेसिमल टू वो बाइनरी किस तरह कन्वर्ट हुआ. मतलब डेसिमल में वो टेक्स्ट स्टोर करता है, फिर वो स्टोर बाइनरी में कन्वर्ट होता है. से पाकिस्तान स्टैंड फॉर 80, ए को 90 को ए का 90 कोड है, के का कोड है 107, इस तरह आई का कोड है 105. मतलब ये कोड हमें टेबल पे दिए गए. आप इस टेबल की मदद से अपना नेम भी लिख सकते हैं. तो ये हमने पाकिस्तान लिखा, ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने, हमने पाकिस्तान लेटर्स में लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने उस लेटर को डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर ये डेसिमल कन्वर्जन बाइनरी कन्वर्जन में हो जाएगी. ठीक. तो ये हमें इस चीज से हम
जोन सा ना हमें पता चलता है कि कंप्यूटर में कमांड किस तरह दी जाती है और वो हमारे पास आउटपुट किस तरह आती है, और हम कंप्यूटर को इनपुट जो देते हैं उसकी आउटपुट कैसे आती है, ये हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे टेबल देखें, मैंने आपको दिखा रही हूँ कि टेबल से पता चल जाएगा कि यहाँ हर सिंबल और हर लेटर की एक अपना अपना कोड होता है। तो कॉमन टेस्ट इनकोडिंग सिस्टम बेसिकली हमें एक ऐसा कोड देती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड देती है, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हर अल्फाबेट की, हर लेटर की, हर सिंबल की एक अपनी आइडेंटिटी है और वो उस किस तरह हमें जोन सा है आउटपुट देता है। ठीक हो गया। तो ये इसमें हम जिस तरह इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं उसमें ये आ जाता है कि ACII जोन सी है उसकी जो रेंज है वो 0 to 127 है। ठीक है, 0 to 127 इसकी रेंज है। हर करेक्टर का एक यूनिक कोड होता है इसमें, और कंप्यूटर जोन सा है वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है नंबर्स को, नॉट लेटर्स। नंबर्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में, और बाइनरी जो है वो 0 एंड 1 लैंग्वेज है। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने ये समझा है कि किस तरह कंप्यूटर हमारी जबान समझता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। थैंक यू फॉर